श्रीमती रंजन भट्ट। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि इस अति महत्वपूर्ण विधेयक जीएसटी संशोधन बिल के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। द सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स 2017, द इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स बिल 2017, द यूनियन टेरिटरी गुड्स और सर्विस टैक्स बिल 2017, द गुड्स और सर्विस टैक्स कंपोजिशन बिल 2017। जीएसटी काउंसिल ने इस पूर्व पिछले 6 महीने में 12 बैठक करके इन चारों बिलों को मंजूरी दी थी। सभापति महोदय, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी ऐसा उन्होंने बताया था और सच में आज ये सफल होने जा रहा है। सभापति महोदय, द सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स बिल राज्य तारिंग माल और सेवा की आपूर्ति कर का प्रावधान सुनिश्चित करता है, जबकि द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 अंतर प्रदेशीय माल और सेवा की आपूर्ति पर कर का प्रावधान सुनिश्चित करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय पूरे देश भर के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग से जुड़े एकम और संस्थाओं को जीएसटी का व्यापक और प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के लिए कृत संकल्पित किया है। सभापति महोदय, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह प्रणाली जो विश्व के अन्य देशों में लागू है, भारत देश में इस प्रणाली को लागू कर देश के सफल घरेलू उत्पादक के दर में वृद्धि प्रदान की जाएगी। इसे स्वतंत्र भारत के कर प्रणाली सुधार को सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा। यह बिल सहकारी संघवाद का अनुकरणीय और एक उत्तम दृष्टांत है। इस बिल के लागू होने से न सिर्फ टैक्स भरना आसान होगा बल्कि टैक्स की चोरी भी रुकेगी। इसलिए यह बिल देश की जीडीपी को बढ़कर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भी जरूरी विधेयक है। वर्तमान स्थिति में हमारे देश के उद्योग और वाणिज्यिक संस्थाओं को अपने उत्पादन और सेवाओं के लिए, जैसे कि उत्पादन, लॉजिस्टिक, रिटेल, यातायात के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग करों का भरना पड़ता है। इसीलिए इन अलग अलग करों को प्रशासन कागजी कार्यवाहियों में उलझ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को आवश्यक गति प्रदान नहीं की जा सकती और फिर अंततः उपभोक्ता को यह उत्पादक और सेवाएं महंगी पड़ती है। देश के अप्रत्यक्ष करों को इस बिल में समावेश हो जाएगा, जो कर प्रणाली को अधिक सरलता और पारदर्शिता प्रदान करेगा। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के अलावा व्यापार वाणिज्य क्षेत्रों को लाभदायी साबित होगा। सर्वव्यापी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान गुड्स और सर्विस टैक्स कंपोजिशन से बिल 2017 के द्वारा किया गया है। विधेयक में राज्यों को 5 साल तक मुआवजा देने का प्रावधान किया है, जो संवैधानिक 101वें संशोधन के अंतर्गत किया गया है। इस जीएसटी बिल के प्रमुख लाभ जो हमारे प्रगतिशील देश की गतिशील अर्थव्यवस्था को प्रबलता प्रदान करेंगे, जैसे कि एक बाजार एक राष्ट्र यानी वन मार्केट वन नेशन, सफल घरेलू उत्पादक का विकास होगा, विकसित राज्यों का आर्थिक प्रबलता प्राप्त होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, करों को बहुमूल्यता समाप्त हो जाएगी, लॉजिस्टिक एवं इन्वेंटरी की कीमत कम होगी, सरकारी राजस्व को अधिक आय प्राप्त होगी, कर अनुपालन खर्च कम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में गठित जीएसटी परिषद नीति रीति और पद्धतियों के माध्यम से देश के अर्थतंत्र को निरंतर प्रगति प्रदान करते रहेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हूँ। इस जीएसटी संबंधित पारित हुए 4 महत्वपूर्ण विधेयक के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी, वित्त मंत्रालय और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री की मैं बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ और ये जीएसटी संवैधानिक संशोधन बिल का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।